प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एंगल ए और बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल्स टू cos B, तो दिखाएं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से करने वाले हैं। पहले हम लोग एक छोटे से तरीके से करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीका, फिर एक और दूसरे तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि ए और बी तो हमारा न्यून कोण फिक्स है, एक ट्रायंगल लेट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लेट करेंगे, और जहां ए और बी हमारा न्यून कोण होगा। तो पहले तरीके में ए और बी हमको न्यून कोण लेट करना है, ए और बी, तो बचा हुआ सी हमारा क्या होगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी के बारे में दिया गया है कि न्यून कोण है। फिर अगर हम ये प्रश्न में जो दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B को अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, cos A इक्वल्स टू cos B। अगर cos A का बात करें और cos B का बात करें तो cos का रेशियो होता है B/H। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ए वाले एंगल से देखें तो AC/AB हमारा B/H होगा, और B वाले एंगल से देखें तो BC/AB हमारा साइड होगा। तो cos A से AC/AB और B वाले से BC/AB। अब यहाँ दोनों में AB सेम टू सेम है, इक्वल के, इस दोनों साइड में सेम साइन में कट जाएगा। हमारे पास होगा AC बराबर BC। अब AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है, और ये ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर दो साइड इक्वल हो तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल AC, यहाँ पे AC के सामने कौन सा होगा, AC के सामने होगा B, तो एंगल B इक्वल्स टू, वैसे ही BC के सामने क्या होगा, एंगल। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, साइड के बाद हम एंगल को इक्वल क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम इसके लिए क्या कारण दे रहे हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल B और A बराबर होगा। B और A बराबर है, मतलब हम इसको A और B भी बराबर लिख सकते हैं, और यही चीज हमको प्रूफ भी करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हुआ। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ कर पाएंगे। इस बार हम एक सिंपल ट्रायंगल लेंगे, इस बार हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे। तब हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा ट्रायंगल लेंगे ABC। एक ट्रायंगल हमने लिया ABC, यहाँ पे A और B न्यून कोण देना है, तो A और B को हम नीचे में लिख लेते हैं, C यहाँ पे है। A और B क्या है, हमारा न्यून कोण है। C के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि C क्या है। तो माना त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। अब अगर हम C से एक लंब खींचते हैं AB पर, तो इसका नाम कुछ देना होगा। यहाँ पे इसका नाम हम कर देते हैं D। तो C से CD,
सी से सी डी लंब किस पे, ए बी पे, ए बी पर खींचने, ए बी पर खींचने पर, तो ए बी पे खींचने पर क्या होगा, ए बी पे खींचने पे क्या होगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा सी बी सी डी। तो दो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ए सी डी में, पहला ट्रायंगल क्या बना, ए सी डी। तो ए सी डी में क्या होगा, अगर ए सी डी में हम देखें तो कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी, और दूसरे ट्रायंगल फिर बी सी डी में हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी सी डी में कॉस बी बराबर हम लिख सकते हैं बी डी बाई बी सी, बी डी बाई बी सी। और इस दोनों ट्रायंगल को हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos A इक्वल्स टू cos B। तो प्रश्न से cos A इक्वल्स टू cos B, cos A का वैल्यू क्या है, AD बाई AC, और cos B का वैल्यू क्या है, BD बाई BC। अगर हम इसमें इस वाले साइड को यहाँ लेके आते हैं और इस वाले साइड को यहाँ लेके जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, AD बाई BD इक्वल्स टू AC बाई BC इक्वल्स टू K माना। यहाँ एक रेशियो हम K लेट करते हैं तो हम यहाँ से दो चीज लिख सकते हैं, AD का वैल्यू AD इक्वल्स टू, अगर ये चीज नहीं हो बीच में तो AD बाई BD इक्वल्स टू K होगा, तो BD इंटू K AD के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से दो चीज लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू BD इंटू K, इंटू है ये गुना का रूप, और इसी तरीके से AC इक्वल्स टू BC इंटू K, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। तो AD का वैल्यू क्या हो गया, BD इंटू K, और AC का वैल्यू क्या हो गया, BC इंटू K। करना क्या है आपको, अगर गौर से आप देखें तो AD कहाँ है, AD मतलब इस AD को आपको BD के फॉर्म में, तो दो ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल दूसरे साइड, तो इस साइड को इसके फॉर्म में लाना था और फिर से AC इस साइड को इसके फॉर्म में लाना था। ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर हम इस दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ACD और BCD में पाइथागोरस प्रमेय से इस दोनों में एक साइड जो है हमारा CD क्या है, कॉमन साइड है, तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, CD स्क्वायर इक्वल्स टू पहले वाले ACD में क्या होगा, CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर ये वाला माइनस AD स्क्वायर, और दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AC का वैल्यू हम लोग कर चुके हैं और AD का भी वैल्यू कर चुके हैं, हमने इस ट्रायंगल के दोनों साइड को दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है पहले से। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, BC इंटू K का स्क्वायर माइनस AD को हम लिख सकते हैं BD इंटू K का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहाँ से अगर BC स्क्वायर K स्क्वायर BD स्क्वायर K स्क्वायर हो गया, K स्क्वायर अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और इस साइड भी हमारे पास होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और चूंकि ये एक यूनिट के तरह काम करेगा तो ये पूरा का पूरा यूनिट एक दूसरे से वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। के स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 1 है तो के बराबर भी क्या होगा हमारा 1 होगा। यहाँ से हमने के का वैल्यू कर लिया 1। अब इस के वैल्यू को हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए और बी। एंगल ए मतलब हमको एंगल ए और बी कब प्रूफ हो पाएगा, जब ये दोनों साइड हमारा इक्वल प्रूफ होगा। कौन सा, AC और BC। तो AC और BC ये वाला साइड। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस के का वैल्यू रख देंगे तो AC और BC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में के का मान रखने पर क्या है हमारा, AC इक्वल्स टू BC इंटू के। AC इक्वल्स टू BC इंटू 1 मतलब AC इक्वल्स टू BC। और अभी जस्ट पहले वाले टाइप में हमने क्या सीखा कि अगर साइड इक्वल होगा तो उसके सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, मतलब AC के सामने कौन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्यों लिख पा रहे हैं, तो समान, नीचे लिख देते हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से हमने दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।